नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरके है। आपने मेरे बारे में सुना होगा कि मैं एक सोल गाइड, रूहों का मार्गदर्शक हूं। पर मैं यहां तक पहुंचा कैसे? ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन रास्तों की है जहां जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर था। मेरी पूरी दुनिया मेरी छोटी सी बेटी के इर्द गिर्द सिमटी थी। उस रात जब मैं घर लौटा तो वो दर्द से तड़प रही थी। उसने मासूमियत से कहा, पापा, सीने में बहुत चुभन हो रही है। मैंने सोचा मामूली दर्द होगा, उसे सुला दिया। पर अगली सुबह वो होश में नहीं थी। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर के शब्दों ने जैसे मेरी जान निकाल दी। तारांकन, इसकी दिल की धड़कनें जवाब दे रही हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। 10 लाख रुपए लगेंगे। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए 10 लाख? जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं बदहवास होकर अपनी टैक्सी लेकर सड़क पर निकल पड़ा। तभी रात के सन्नाटे में एक सवारी ने हाथ दिया। चेहरा धुंधला था, पर आवाज में एक अजीब सा भारीपन। पुरानी हवेली चलोगे? उसने पूछा। 100 रुपए लगेंगे, मैंने कहा। वो बैठ गया। रास्ते में उसने मेरे चेहरे का खौफ पढ़ लिया। परेशान लग रहे हो ड्राइवर? मैंने उसे अपनी बेटी की हालत बता दी। उसने एक ठंडा ठहाका लगाया और कहा, तारांकन, बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें 10 लाख अभी दे सकता हूं, पर बदले में 1 महीना तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा लेती है। उसने मुझे नोटों से भरा बैग दिया और कहा, कल रात 11 बजे पुरानी हवेली के बाहर मिलना। बेटी का ऑपरेशन सफल रहा। शाम को उसे देखते हुए मैंने उसका हाथ चूमकर कहा, तेरा बाप अभी जिंदा है बेटा, तुझे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी का सौदा कर चुका हूं। रात के 11 बजे मैं उस वीरान हवेली के बाहर खड़ा था। वही रहस्यमयी आदमी बाहर आया। उसने एक लिफाफा दिया जिस पर नाम लिखा था यशवंत। पता शहर के दूसरी तरफ का था। मैं वहां पहुंचा। गलियों में सन्नाटा था। जैसे ही मैं उस पते पर रुका, स्ट्रीट लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। एक लड़का खामोशी से आकर पिछली सीट पर बैठ गया। वो बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। मैंने शीशे में उसकी आंखें देखनी चाही, पर वहां सिर्फ खालीपन था। वो पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही मैंने उसे हवेली पर छोड़ा, वो आदमी उसे अंदर ले गया। अगली सुबह चाय की दुकान पर अखबार पढ़ा तो मेरे हाथ कांपने लगे। यशवंत, वही लड़का जिसे मैंने रात को छोड़ा था, उसकी मौत रात 12 बजे उसके घर पर नींद में ही हार्ट अटैक से हो गई थी। मेरा दिमाग चकरा गया। अगर वो मर चुका था तो मेरी टैक्सी में कौन बैठा था? अगली रात फिर एक नाम, प्रशांत। उसे भी हवेली छोड़ा और अगली सुबह अखबार में उसकी भी मौत की खबर। अब मेरा डर यकीन में बदल चुका था। तीसरी रात जब राजू नाम के लड़के को लेने गया तो मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम इस वक्त उस हवेली क्यों जा रहे हो? उसने एक बेजान आवाज में कहा, तारांकन चाचा, अपना काम कीजिए। सवाल पूछने का हक सिर्फ उन्हें है जो जिंदा हैं। उस रात मैंने छिपकर हवेली की खिड़की से अंदर झांका। जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वो आदमी उन लड़कों से बात करता और पलक झपकते ही वे धुएं की तरह गायब हो जाते। घबराहट में मेरा पैर एक मूर्ति से टकराया। खौफ के मारे मैं भागा और सीधा घर आकर चादर ओढ़ ली। तभी कमरे में वही भारी आवाज गूंजी, तारांकन, काम बीच में नहीं छोड़ सकते आरके। तुम अब साधारण ड्राइवर नहीं हो। मैं अगले दिन राजू के घर गया। उसके माता पिता रो रहे थे। उन्होंने कहा, वो तो हफ्तों से अस्पताल में कोमा में था,
कल रात ठीक 12 बजे उसने आखिरी सांस ली। तब मुझे समझ आया, मैं मरे हुए लोगों को नहीं बल्कि उन रूहों को ले जा रहा था जिनका शरीर से रिश्ता टूट चुका था। हवेली के उस मालिक ने मुझे सच बताया, तारांकन आरके, ये सब वो लोग थे जिनकी मौत सामान्य थी, पर उनकी रूहें रास्ता भटक गई थीं। मैं उन्हें आफ्टर लाइफ परलोक भेजता हूं, पर मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसका दिल साफ हो और जो रूहों को देख सके। आज से तुम एक सोल गाइड हो। निष्कर्ष, दी एंडिंग। आज 10 साल हो गए हैं। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसे लगता है उसके पापा रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाते हैं। उसे नहीं पता कि उसका पिता हर रात मौत के मुसाफिरों को उनकी आखिरी मंजिल तक छोड़ता है। अब मैं जान जाता हूं कि किसकी आखिरी रात है। मुझे उन लोगों के चेहरे पर वो सफेद धुंध दिखने लगती है। दोस्तों, मेरी जिंदगी तो बदल गई, पर चलते चलते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अपना ख्याल रखना, नेक काम करना और किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि नियति कब किसका चुनाव कर ले कोई नहीं जानता। और हां, अगर कभी रात के सन्नाटे में आप अकेले हों और एक काली टैक्सी आपके पास आकर रुके जिसके ड्राइवर की आंखें शीशे में न दिखें, तो घबराना मत। शायद आपकी कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया है। क्या पता अगली सवारी आप ही हो।